गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली पर। आज हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से करने जा रहे हैं, क्योंकि 5.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने पहले करा दिया है, पिछली क्लास में हमने करा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है? हल लिख लेते हैं। इसमें 3, 8, 3, 8, 13, 18 डैश डैश का 78 8वां पद है। मतलब ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। ये AN हम इसको मान लेते हैं, 78वां पद हम इसको AN मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। AN पहले हम लिख लेते हैं, प्रथम पद आपको क्या दिया हुआ है और सार्वधातुक, क्योंकि इसमें सार्वधातुक डी की भी जरूरत पड़ेगी, और AN पद आपको दिया ये 78। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बराबर हो जाए ए को प्रथम पद को डिनोट करते हैं ए से, तो आपका क्या है 3, और डी को सार्वधातुक को डिनोट करते हैं डी से, तो इसका क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। और AN आपका क्या दिया है 78 दिया है। अब हम फार्मूले में इसको पुट कर देते हैं। आपका फार्मूला क्या है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN आपको क्या दिया है 78, और A आपका कौन सा प्रथम पद 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी आपका क्या दिया है 5। आपको बच्चों n मतलब nवा पद निकालना, मतलब 78 कौन सा पद है, 78 में का कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा n आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो 5 इधर 3 इधर आ जाएगा, इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे AN माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3। तो आपका क्या 5N माइनस 5 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई n में किए और 1 में भी किए, तो ये आपका आया 5N माइनस 5, और 78 में 3 जाएगा तो 75 बचेगा। और यहाँ पे आया 5N इक्वल टू, ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस में जाएगा, 75 प्लस 5, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 5N बराबर हो जाएगा 75 प्लस 5 18 हो जाएगा। तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 18/5, 5 का भाग देंगे 5 चक्का 5 छक्का 30, n बराबर आपका क्या हो जाएगा 16। ये आपका n बराबर 16 आ गया। nवा पद आपको निकालना था, तो n बराबर 16। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आता है AP का 16वां पद 78 है। मतलब ये समांतर श्रेणी का 16वां पद आपका 78 है, क्योंकि ये पूछा गया था कौन सा पद 78 है, तो आपका क्या हो जाएगा 16वां पद आपका 78 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब ये जो आपका दिया हुआ है समांतर श्रेणी, उसमें से मतलब कितने पद हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7, 13, 19 और 205। मतलब
205 तक जो श्रेणी दी है इसमें कौन सा पद है, 205 कौन से पद पे आता है ये आपको निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा। ये डैश डैश ये आपका AN पद मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं AN पद है। तो इसमें हम प्रथम पद पहले, प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और सार्वंतर D बराबर आपका क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 होता है ना, तो इसमें 13 माइनस 7, तो आपका क्या निकालेगा, क्या आ जाएगा 13 में 7 के 5 होता है, 5 आएगा। 13 में 7 के 6 आएगा। अब हम AN आपको क्या दिया है 205, और आपका Nवा पद मतलब 205 कौन से पद पे है यह आपको निकालना है। तब फार्मूला लिख लेते हैं हम A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू AN। तो आपका A प्रथम पद क्या है 7 प्लस N माइनस 1 D आपका सार्वंतर क्या दिया है 6 इक्वल टू AN आपको क्या दिया है 205 दिया हुआ है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा 7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई n माइनस 1 में करेंगे, तो 6 का पहले n में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6n माइनस 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा इक्वल टू 205 आएगा। ठीक, 7 में 6 आएगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस 6n इक्वल टू 205। 6n इक्वल टू इधर 1 प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 205 माइनस 1 हो जाएगा। 6n इक्वल टू 204, 205 में 1 जाएगा तो 204 बचेगा, और n बराबर हो जाएगा 204 बटे 6, 6 1 कम 6 18, हासिल आई 2, 20 में 18 जाएगा तो हासिल आई 2, और 2 ये होगा 24, 6 चौको 24, n बराबर आ जाएगा 34। आपका ये 205 34 वाला पद है, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं AP का 34वां पद 205 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया, अब इसका सेकंड देखते हैं। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 18 15 साई 1/2 13 और डैश डैश मानक का 47 है। बच्चों इसमें भी निकालना है कौन सा पद है, 47 कौन सा पद है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाले वही इसमें भी निकालना है। इसमें आपका A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा, A3 आपका ये हो जाएगा, A4 आपका ये 4 आपका नहीं AN पद इसको हम मान लेते हैं। ये हो जाएगा प्रथम पद A बराबर आपका क्या हो जाएगा 18, इसको हम 15 से ही 1/15 दूनी 30 31/2 लिख लेते हैं। A2 का मान हम यहाँ पे 31/2 लिख लेते हैं, 15 दूनी 30 1 31 31/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सार्वंतर निकालते हैं D। सार्वंतर आपको पता है कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या आपका 31/2 माइनस 18, यहाँ पे इसके नीचे 1 हम मान लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो आपका 31 आ जाएगा, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 18 दूनी 2 का मल्टीप्लाई 18 में करें तो 18 दूनी 36, ये आपका आ जाएगा माइनस का 5/2, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा इसलिए माइनस का 5/2 आ जाएगा। अब इसमें हम आपका AN क्या दिया है माइनस का 47, अब यहाँ पे हम सूत्र आपका क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू
an होता है। तो a प्लस an को हम इधर लिख के चाहे बराबर करके ये लिख ले चाहे ये कर ले, एक ही बात है। आपका a क्या दिया है प्रथम पद 18 n माइनस 1, n आपको निकालना है और d आपका सर्वांतर क्या निकला है माइनस का 5/2 इक्वल टू an आपका क्या है माइनस का 47। तो n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47। ये प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 18। तो ये हो जाएगा n माइनस इंटू माइनस का 5/2 इक्वल टू ये 8 7 15 हाथ से 1 आए, 4 1 5 5 1 6 65 आपका आ गया। अब ये n माइनस 1 ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा क्योंकि ये इंटू में है तो कट जाएगा। अब ये 65 ये इंटू में है तो इधर जाके भाग में आ जाएगा। अगर भाग में जाएगा तो इसकी संख्या 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा। पाँच बटे 2, ये 5 नीचे रहेगा इंटू 2 ऊपर चला जाएगा। तो 5 एक कम 5 आए 15 n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 13 दूनी 26। तो n बराबर आपका हो जाएगा 26 माइनस इधर ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो n आपका हो जाएगा 27। ये आपका 27 n पद आपका 27 निकला है। तो यहाँ पे लिख लेना बच्चों, आता है AP का 27वां पद -47 होगा। ये आपका आंसर हो जाए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या AP 11 8 5 2 डैश का एक पद -150 है क्यों। मतलब ये AP में है पर 150 है क्यों, इसको हमें ज्ञात करना है। AP मतलब दिया हुआ है एक क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है क्यों, इसको हमें ज्ञात करना था। हम इसको यहाँ पे हल AP का 11 8 5 2 डैश माइनस का 150 है। इसमें बच्चों हम पहले प्रथम पद मान लेते हैं इसका, ये आपका A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं ANवा पद। तो अब इसमें हम लिखते हैं पहले प्रथम पद A बराबर आपका क्या है 11 सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो इसमें हो जाएगा 8 माइनस 11, तो आपका सर्वांतर D क्या निकल जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। और AN आपको दिया हुआ है माइनस का 150। तब हम फार्मूले में रख लेते हैं AN A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू AN। तो एक A आपका क्या दिया है 11 प्लस n माइनस 1 D यानी आपको सर्वांतर क्या दिया है माइनस का 3 इक्वल टू AN क्या दिया है माइनस का 150। तो आपका क्या हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस का 3 इंटू माइनस का 3। तो ये इधर प्लस में है तो उधर आके माइनस में हो जाएगा 150 माइनस 11 हो जाएगा आपका। तो ये 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो ये माइनस का 3n हो जाएगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई n में भी होगा, ये पूरे मतलब n माइनस 1 में दोनों में होगा। तो ये -3 है तो -3n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 161 माइनस का 161 आया। तब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं, ये -3n इक्वल टू
माइनस का 161, ये इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 एंड माइनस का 164 हो जाएगा। ये माइनस से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 164/3। अब ये अब 3 से नहीं कटेगा, आपका n का मान क्या आ जाएगा, 164। बच्चों n का मान आपको दशमलव में, ऋणात्मक या फिर भिन्न में नहीं आ सकता, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। अगर क्या नाम है दशमलव में आ गया या भिन्न में आ जाएगा तो ये आपका एपी श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं है। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा, यही आपका आंसर हो, क्योंकि ये भिन्न में है इसलिए ये एपी का पद नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद आपको 38 दिया है और 16वां पद आपको 73 दिया हुआ है। जिसमें आपको 31st वाला पद आपको ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिया है आपको क्या क्या दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। 11वां पद यानी A11 क्या दिया आपको, 38 दिया है। 16वां पद यानी A16 क्या दिया है आपको, 73। A30वां पद आपको ज्ञात करना है, ये हम लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 11 आपका कितना दिया है, 38। तो इसका क्या सूत्र हम बताए थे, A11 है तो 1 कम कर दीजिए तो A + 10D हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, A + 10D आपका 38 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट समीकरण ये हो जाएगा। A16वां पद आपका क्या दिया हुआ है, 73। इसको भी डायरेक्ट कर लीजिए, A + 16वां पद दिया है तो 1 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 15D इक्वल टू क्या दिया है, 73। आपका ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर आपका समीकरण 1 क्या है, A + 10D इक्वल टू क्या दिया है, 38। और समीकरण 2 क्या है आपका, A + 15D इक्वल टू 73। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं घटाने पर। यहाँ पे बच्चों घटाने पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, अगर घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ए से कट जाएगा। अब 15D में 10 दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, -5D हो जाएगा। और 73 में 38 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 में 8 जाएगा तो 5, 8 5 13 होता है। और 6 में 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा, ये माइनस का माइनस कट जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 35/5, 5 7 35 होता है। तो D आपका क्या निकला है, 7। D यानी आपका सारवंतर 7 निकला। D का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है बच्चों, A + 10D इक्वल टू 38 है। तो A + 10 इंटू D का मान क्या निकाला है आपने, 7, ये आपका हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो A + 10 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 70 आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा।
ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी, ये हो जाएगा 70। अब यहाँ पे हम ए का मान निकाल लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 70 में 38 जाएगा, 10 में 8 जाएगा, 2 आएगा, 6 में 3 जाएगा, 32 बचेगा आपका। ए बराबर आपका क्या निकला 32। अब हम ये आपका क्या बोला गया है, ये आपका बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तब आपको क्या निकालना है 31वां पद निकालना है, तो यहाँ पे हम मिटा के आपको निकाल के बता देते हैं। आपका 31वां ए 31, तो आपको सूत्र क्या बताए थे ए प्लस 31 है तो एक कम कर दीजिए 30 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा ए मतलब प्रथम पद, आपका क्या निकाले माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी हमने क्या निकाला है 7, ये माइनस का 32 प्लस 7 3 के 210, 210 में 32 जाएगा, कितना आएगा आपका 178 आएगा। 210 में आपको -32 करना है तो आपका क्या हो जाएगा 178 आपका आएगा। तो यही आपका ये 31 आपको निकालना था, तो ये आपका 31 वाला पद आपका निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अब बच्चों -32 प्लस 210 है, -32 प्लस 210 है, तो इसमें हम घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 10 में 2 गए 8, और ये क्या हो जाएगा 10 में 3 जाएगा 7 आ जाएगा, 2 में 1 जाएगा ये 178। आपका ये 31वां पद आपका 178 आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, एक एपी में 50 पद है, मतलब कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106, इसका 29वां पद ज्ञात करना। अंतिम पद टोटल तो आपके 50 पद है, अंतिम पद 106 है, मतलब 50वां पद ही आपका 106 है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं आपको दिया क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम इसको आप नोट कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ का कुल पद आपके कितने हैं 50, तो आपका तीसरा पद, तीसरा यानी A3 आपका क्या दिया है 12, अंतिम पद यानी टोटल पद 50 ही है, तो अंतिम पद आपका 50वां ही हो जाएगा, तो ये 50 आपको क्या दिया है 106। आपका 29वां पद निकालना है, ये 29 आपको निकालना है। तो अब इसको हम पहले तीसरा पद A3 का फार्मूला हमने क्या बताया था, A3 है ना, एक कम कर दीजिए, A प्लस 2D इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। A प्लस 2D कैसे आया ये आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो अब आप हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब ये 50 आपका क्या दिया है 106, ये 50 है ना, तो एक कम कर दीजिए, A प्लस 49D आपका क्या हो जाएगा 106, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, यहाँ पे हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका A प्लस 2D इक्वल टू 12 है, और समीकरण 2 क्या है A प्लस 49D इक्वल टू 106, इसको हम घटाने पे लिख लेते हैं, क्योंकि इसको भी हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं घटाने पर, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, ये एक ऐसे कट जाएगा। अब 49 में 2D जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 47
डी। 106 में 12 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 94, माइनस का 94 हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा 94 बटे 47, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो अपॉन बटे में जाएगा तो भाग, मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 47 दूना 94 होता है तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब डी का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12। यहाँ पे हम यहाँ पे मिटा लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो a प्लस 2 इंटू डी का मान क्या निकला है 2 इक्वल टू 12, a बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12 माइनस 4, a बराबर आपका क्या आ जाएगा 8 4 12 होता है, ये आपका a बराबर 8 हो जाएगा। अब हम a का 29वां पद निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मिटा के जगह नहीं तो यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे a का 29वां पद, यहाँ पे a क्या हो जाएगा a प्लस 29 है ना, तो इसका एक कम कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 28d हो जाएगा। a हमने क्या निकाला है 8 प्लस 28 इंटू डी हमने क्या निकाला है 2, तो आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 2 8 16 6 हासिल है 2 4 1 5 56, तो आपका हो जाएगा a 29वां पद आपका क्या हो जाएगा 8 6 14 4 हासिल 1 ये 5 1 6 64, 29वां पद आपका क्या निकला 64 निकला। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आता है 29वां पद 64 है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है आपका, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसको हम पहले आपको क्या क्या दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है तीसरे मतलब A3, आपको क्या दिया है 4 और A9 9वें पद बोला थे 9 बराबर क्या दिया है माइनस का 8, और इसका कौन सा पद शून्य है मतलब an पद आपका 0 है, हम मान लेते हैं an पद हमारा 0 है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आगे, A3 बराबर 4 दिया है, A3 का सूत्र क्या बताए थे, एक कम कर दीजिए a प्लस 3h 2d बराबर आपका 4 हो जाएगा, ये आपका एक समीकरण 1 हो जाएगा। और A9 बराबर क्या दिया है माइनस का 8, A9 दिया है तो एक इसको कम कर देते हैं, कम करके लिखना है a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, बच्चों इसको भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो आपका समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं घटाने पर, घटाने पर ये घटाने पर ये प्लस है तो माइनस हो जाए, प्लस है तो माइनस, ये माइनस में है
ये आपका प्लस हो जाएगा, ए से एक कट जाएगा, 8d में 2d जाएगा तो माइनस का 6d बचेगा और 8 4 12 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6, क्योंकि ये माइनस इधर है तो इधर चला जाएगा, 6 कम 6 दूनी 12, d आपका क्या निकला है, माइनस का 2 निकल आया। अब d का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका समीकरण 1 क्या है बच्चों, a प्लस 2d इक्वल टू 4 दिया है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो a प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये a इधर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 4 प्लस 4 ये बराबर आपका क्या निकला है 8, क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसमें ए अनबा पर मतलब ए अनबा पर 0 दिया है ना, तो इसको हम निकालते हैं a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि ए अनबा निकालना है, हम माने ए अनबा पद आपका 0 है तो इसको 0 के बराबर रख दिए, तो ये क्या निकाला 8 एन माइनस डी आपका क्या निकला है माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस 2 एन माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 8, क्योंकि ये 8 प्लस में है इधर तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2n इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 2, ये भी प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 हो जाएगा 10/2, 2 कम 2 पंचा 10, 10 बराबर आपका 5, पांचवा पद आपका 0 होगा। अब आपको चाहे तो हम इसको सिद्ध करके दिखा देते हैं, अनबा पद में 5 है ना, तो इसको हम फार्मूले में रख के आपको दिखा देते हैं कि सही है 0 आता है कि नहीं आता है। तो अब एन की जगह पे हम 5 रख लेते हैं, तो a प्लस एन माइनस 5 ये डी हो जाएगा, तो a प्लस ए आपको क्या निकाले हम 8, ये प्रथम पद 8 निकला है, यहाँ एन की जगह पर 5 माइनस 1, डी की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 इंटू माइनस का 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 दूना 8 माइनस का 8, ये 8 माइनस 8, ये आपका 0 आ गई। जैसे ए अनबा मतलब कौन सा पद शून्य है, तो आपका पांचवा पद शून्य होती है, देखिए हम 5 रख के आपको दिखा भी दिए कि शून्य आता है कि नहीं आता। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है 17वां जो पद है 10वें पद से 7 अधिक है बोला है, इसमें हम लिख लेते हैं 17वां पद A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 8 10 प्लस 7 ये आपको बोला गया है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये 17 इसका सूत्र हमने क्या बताया था, एक कम कर दीजिए a प्लस 16 d हो जाएगा। अब इसका A10 का हो जाएगा a प्लस 9 d प्लस 7, आपको सारवंतर ज्ञात करना, तो d इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम a प्लस डी वालों किधर ला लेते हैं, पहले a प्लस 16d माइनस a, ये प्लस में है ये भी प्लस में, माइनस 9d इक्वल टू ये 7 इधर ही हम रहने देते हैं,
तो ये ए से ए कट जाएगा। अब 16D में 9D जाएगा तो कितना आएगा 7D, और ये 7 है तो D बराबर क्या हो जाएगा 7/7, 7 एकम 7, ये आपका 1 आएगा। D बराबर आपका 1 आ गया। आपको क्या बोला सारवंतर आपका 1 निकल आया, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारवंतर बोला था तो हमने सारवंतर आपको निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एपी का 3, 15, 27 और 39 डैश का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। एपी आपको क्या दिया हुआ है, एपी बराबर 3, 15, 27 और 39 डैश 54 में पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पे हम ये आपका हो जाएगा A1, A2, A3 और A4 हो जाएगा। इसमें हम पहले ए आपका प्रथम पद क्या दिया है 3 और डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए बताए थे A2 माइनस A1, तो यहाँ हो जाएगा A2 क्या है 15 माइनस A1 क्या है 3, तो आपका निकल आएगा 12। तो आपका 54 में पद है। तो आपका एन दिया है, एन आपका मतलब माना एन आपका A54 से 54 में पद से 132 अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा 132 प्लस अधिक है तो प्लस हो जाएगा। तो एन आपको निकालना है, तो A54 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस एक कम कर दीजिए 53 हो जाएगा। A प्लस 53D प्लस 132 हो जाएगा। तो AN बराबर हो जाएगा, A हमने क्या निकाला प्रथम पर 3 प्लस 53 इंटू 12 मतलब D क्या निकला है 12 प्लस 132, तो AN बराबर हो जाएगा 132 और 3 135 हो जाएगा प्लस 12 आई 36 की 6 हासिल 3 12 पंचे 60 और 3 63 हो जाएगा 636 आया। अब इसको हम AN 636 में 135 जोड़ देते, 6 5 11 की 1 हासिल 1 3 3 6 6 1 7 6 1 7। AN का मान आपका क्या निकला है 771। अब हम अब 55 में पद है, इसमें कौन सा पद मतलब 54 मत n हमको निकालना था, क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN हो जाएगा। तो A आपको क्या दिया हुआ है, प्रथम पद आपका क्या निकला है 3 प्लस AN माइनस 1, डी आपका क्या है 12 और AN हमने क्या निकाला 771 हमने निकाला। तब ये n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 12 का मल्टीप्लाई 12n माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 771 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा। तो अब 12n इक्वल टू 768, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 इक्वल टू हो जाएगा 8 2 10 हासिल 1 6 1 7 7 1 8, ये आपका 780 हो जाएगा। 12n है ये आपका, तो n बराबर क्या हो जाएगा 780 बटे 12, तो आप 12 छम 72, तो 12 छम 72, अब ये क्या बचा 6 तो ये हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, तो n बराबर आ जाएगा 65। यहाँ पे लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते बच्चों, आता है
इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब हम 12 सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? बच्चों इसमें दो समांतर श्रेणियां दी हैं। यहाँ पे हम दो समांतर, पहली एपी लिख लेते हैं यहाँ पे, दूसरी एपी। जैसे कि बोला था पहली एपी और दूसरी एपी, तो यहाँ पे हम सार्वअंतर क्या दिया है? डी आपका बराबर है, इक्वल है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, सार्वअंतर आपका समान है दिया हुआ है। तो पहली एपी हम क्या मान लेते हैं? पहली एपी यदि इनके 100वें पद, मतलब ए का 100वां पद माइनस अंतर बोला है ना, और दूसरी एपी का इसको हम कैपिटल ए से मान लेते हैं, 100वां पद इक्वल टू का अंतर, इसका मतलब अंतर 100 है। ठीक, इसमें इसका हम फॉर्मूला क्या बताए थे? ए प्लस ये 100 है तो एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 99 डी हो जाएगा, माइनस इसका भी ऐसे हो जाएगा ए प्लस 99 डी इक्वल टू 100 के बराबर है। अंतर इन दोनों का अंतर 100 के बराबर है, यही बोला था। तब ये यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा, तो ए प्लस 99 डी, अब माइनस का इंटू होगा, अंदर होगा, तो माइनस का ए, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये 99 डी हो जाएगा इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये 99 डी कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू आपका 100 आ जाएगा। मतलब पहली एपी और दूसरी एपी बराबर 100 है। तब हम क्या बोला है? तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या, मतलब 1000वां पद, तो पहली एपी और दूसरी पद के एपी का 1000वां पद क्या होगा? तो यहाँ पे ए 1000वां माइनस ये पहली एपी हो गई, दूसरी एपी का 1000वां पद क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ए जैसे इसका 1000वां पद एक कम कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 99 ए 99 हो जाएगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे? इसका सूत्र ए प्लस क्या हो जाएगा? 999 डी माइनस इसका क्या हो जाए? इसका भी एक कम कर देना, तो ए प्लस 999 डी बराबर हमको ज्ञात करना, किसके? अंतर के बराबर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस 999 डी, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा यहाँ अंदर, तो माइनस का ए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 999 डी बराबर आपको ज्ञात करना है। तो 999 ये प्लस है माइनस है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ए माइनस ए, आपको ये ज्ञात करना है। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। तो समीकरण 1 से मान ए माइनस ए का मान रखने पर ए माइनस ए का मान क्या है आपका? 100, तो ये आपका 100 निकाल आया। ये 1000वें पद का मान अंतर क्या निकल आया? 100। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आता है अतः 1000वें पद का अंतर 100 होगा। ये आपका
आंसर हो जाएगा। बच्चों a-1, ये a माइनस ए बराबर आपका 100 दिया, तो ये a माइनस ए का मान ही रखना था, तो यहाँ पे 100 रख दिए हम डायरेक्ट। तो यहाँ पे हो गया आता है 1000 में पद का अंतर 100 होगा। जैसे इसमें क्या दिया है, यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का भी अंतर 100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000वें पद का भी अंतर 100 ही निकला है। बच्चों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब प्रश्नावली 5.2 के 12 तक क्वेश्चन हमने करा दिया है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।